प्यारी सास संगत जी, धन कृपाल जी, हम लोग आश्रम में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए और सोचते हैं कि हम जा रहे हैं। जो सेवादार आश्रम में आते हैं वो सोचते हैं मैं सेवा करने जा रहा हूँ, पर हमारे अंदर ताकत नहीं है। जब तक महाराज जी ना चाहें हम एक पैर भी अपना आगे नहीं बढ़ा सकते। वो हमें खुद लेकर जाते हैं अपने साथ, हमसे सेवा करवाते हैं और उसका श्रेय हमको देते हैं, उसका फल हमें देते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक प्रीचर अपने घर से कहीं पर सत्संग करने के लिए निकले। वो समय से इतना पहले निकले कि जब वो सत्संग घर में पहुंचे तो उनको आध पौन घंटा अपने लिए मिल जाए फ्रेशन अप होके और वो सत्संग कर सके। जब वो वहां पर ट्रेन से जाना था, जब वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने देखा कि उनके पास अभी सिर्फ पौना घंटा बचा है सत्संग घर जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे जाऊं मैं सत्संग घर। जब उन्होंने आसपास रिक्शा वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी दूर रिक्शा नहीं जा सकती, ये आपका एड्रेस बहुत दूर का है, इसके लिए आपको बस से जाना पड़ेगा। जब उन्होंने इधर उधर पूछा तो उनको पता चला कि यहाँ से आध पौन किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही आपको बस मिलेगी, वहीं पर बस स्टैंड है। और जब वो वहां से बस लेंगे उसके बाद बस से नीचे उतरकर उनको रिक्शा लेनी पड़ेगी। ये सुनकर वो और सोच में पड़ गए कि मेरे पास अभी पौना ही घंटा बचा है और मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। सत्संग भी समय से शुरू होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी की हिदायत है कि जितनी भी संगत है उनको इंतजार नहीं कराना, सत्संग को सही समय पर सही तरीके से करना है, टाइम की पाबंदी दी जाती है। अब उन्होंने सोचा कि क्या करूं। सोचते सोचते उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं तो समय से निकला था पर ट्रेन लेट होने की वजह से मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, आप दया कीजिए, कुछ कीजिए महाराज जी, मैं कैसे पहुंचूं। वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि उनके सामने आकर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी में जो बैठे हुए थे वो बोले कि आपको कहाँ पर जाना है। ये सुनकर प्रीचर ने कहा कि मुझे सत्संग घर जाना है। उन्होंने उनको एड्रेस बताया कि मुझे यहाँ पर जाना है, पर कोई भी सवारी मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दूर का रास्ता है। इस पर वो गाड़ी वाले बोले मुझे उसी रास्ते से आगे जाना है, आप आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो प्रीचर उनके साथ बैठ गए। और जब वो वहां सत्संग घर पहुंचे तब भी उनके पास 10-15 मिनट बचे हुए थे। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और जैसे ही उन्होंने गाड़ी से पैर नीचे उतारा, 1-2 कदम ही रखे थे, फिर उन्हें याद आया कि मैंने जो गाड़ी में मुझे लेकर आया उनका शुक्रिया अदा तो किया ही नहीं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा वहां पे ना कोई गाड़ी थी ना कोई गाड़ी वाला। अब इधर उधर पूछने पर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई गाड़ी वाला देखा आपने, मुझे उनको शुक्रिया अदा बोलना था। तो वो आसपास के लोग कहने लगे हमने तो कोई गाड़ी ही नहीं देखी, तो गाड़ी वाला कहाँ से देखेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सराबोर होकर महाराज जी से कहने लगे महाराज जी, तेरी ही लीला है, तू ही जानता है, पता नहीं किस किस रूप में आकर अपने बच्चों को सही राह पर ले जाता है। हमें इतना कुछ सुनने को मिलता है, इतना कुछ सहने को मिलता है, लेकिन हर जगह तू ही तो होता है जो हमारी मदद करता है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो तू ही है। आज अगर तू मुझे समय पर नहीं पहुंचाता तो सत्संग आने में मुझे बहुत लेट हो जाता। ये बात कहकर वो अंदर गए और उन्होंने फ्रेशन अप किया और वो सत्संग के लिए बैठ गए। इस प्रकार गुरु हमारी हर समय रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा के लिए हर समय तैयार बैठा है। हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गुरु है जो हमसे करवा रहा है और उसका श्रेय भी नहीं लेता, उसका श्रेय भी हमें देता है, उसका फल भी हमें देता है। और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल में हम लोग जी रहे हैं कि ये सेवा मिली है, ये सेवा मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गुरु हमसे ना करवाए तो हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम एक पैर भी आगे बढ़ा सके, हम एक पग भी चल सके। ये गुरु की ताकत है जो हमसे ये सेवा करवा रही है, हमें सत्संग में लेके जा रही है, हमें नाम की ताकत सिखा रही है, हमें भजन पर बिठा रही है। जब भी हमें गुरु की याद आती है तो उससे पहले गुरु हमें याद करता है, तब हमें एक छोटा सा अंश गुरु की याद आती है। जब वो हमें बहुत ज्यादा याद कर चुका होता है, वो हमारे लिए दिन रात रोता है,
तब हमें एक क्षण के लिए उसकी याद आती है। ये हमारे गुरु की ताकत है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, हर समय हमारा ख्याल करता है और हम सोचते हैं पता नहीं गुरु किसका ख्याल कर रहा है, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा। हम ऐसा ना सोचे, गुरु पर विश्वास रखें, वो हमारे हर कार्य को पूरा करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।